ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज की चर्चा भी आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम को लेकर के ही होनी है, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और इस दैनिक राशिफल की चर्चा से पहले पंचांग के विषय में भी आपको बताना चाहेंगे कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 11 नवंबर सन 2024 दिन सोमवार विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना चल रहा है कार्तिक माह, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष, तिथि होगी आज दशमी और नक्षत्र रहेगा शतभिषा प्रातः 9:40 तक। उसके पश्चात पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र आरंभ होगा। योग रहेगा व्याघात, करण होगा तैतिल और राशि होगी आज कुंभ। लेकिन चंद्रमा आज रात्रि को 2:22 पर अपनी समराशि कुंभ से निकल करके अपनी समराशि मीन में करेंगे प्रवेश। राहु काल की जो समय अवधि है वह आज प्रातः 8:01 से लेकर के प्रातः 9:23 तक रहेगी और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है उसका समय रहेगा आज प्रातः 11:43 से लेकर के दोपहर 12:26 तक। और इसके अतिरिक्त आज से भीष्म पंचक प्रारंभ हो रहे हैं साथियों। जी हाँ, तो ये थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब आपके साथ करेंगे चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के, जो कि पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की स्थिति पर जो बनी हुई है वर्तमान में उस पर आधारित है। आरंभ करेंगे मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन है। तो प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि जहां तक आपके करियर का प्रश्न है मेष राशि के जातकों का, तो करियर को लेकर के किसी प्रकार की दूर तक कोई दुविधा ना कोई परेशानी हमें नज़र नहीं आती है। करियर में आप बहुत अच्छा करने वाले हैं, अच्छा आपका अचीवमेंट बना हुआ है, अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं अपने वर्क प्लेस से रिलेटेड। लेकिन जो धन का लाभ है इनकम के रूप में, उसमें निश्चित रूप से कुछ कमी आपको देखने को आज मिल सकती है, क्योंकि शनि और चंद्र की जो ये युति है एकादश भाव में आपके धन के लाभ में कमी के संकेत की ओर इशारा मतलब संकेत दे रही है। वैसे आपको बताना चाहेंगे कि जहाँ तक आपका पार्टनरशिप की बात करें, पार्टनरशिप में भी समस्याएं बन रही हैं। अगर आप उपाय करेंगे तो ही जाकर के कुछ उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले जो स्टूडेंट्स हैं मेष राशि के, निश्चित रूप से उनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है अपनी पढ़ाई से संबंधित कुछ ना कुछ, लेकिन आज के दिन थोड़ा बहुत सुकून और राहत आपको मिल सकता है, चाहे कुछ रिजल्ट्स आपके उसमें इम्प्रूवमेंट हो या आपकी पढ़ाई कुछ आप पहले के कंपेरेटिवली बेहतर ढंग से कर सकें। और मैं आपसे बताना चाहता हूं प्रिय साथियों के घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ भी आपका बहुत अच्छा संबंध बना हुआ है, संबंध चलता रहेगा। अगर आप प्रॉपर्टी से संबंधित कोई लेन देन करना चाहते हैं, यानी कि खरीद फरोख्त करना चाहते हैं, तो अभी ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। सेल परचेज अगर करेंगे तो उसमें नुकसान हो सकता है, क्योंकि मंगल नीच राशि में बैठ करके कोई भी विवाद आपके लिए क्रिएट कर सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं विवाद। तो यहाँ पर थोड़ा सा, जब तक मंगल नीच राशि में बैठे हैं, आपको किसी भी प्रकार की मेष राशि के जातकों को हम प्रॉपर्टी सेल परचेज करने की सलाह नहीं देंगे। प्रिय साथियों, बताना चाहूँगा कि जहाँ तक आपके शत्रु हैं, रोग हैं, वो सामान्य तौर पे थोड़ा बहुत टेंशन मिलेगी भी, और लेकिन आपको कोई परेशान नहीं, कोई नुकसान आपका नहीं होगा। उपाय आपको क्या करना चाहिए? तो उपाय तो मैं आपको यही कहूँगा प्रिय साथियों कि देखिए, भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर जल से अभिषेक करना और वहीं बैठ करके ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का आपको जाप जरूर कर लेना चाहिए। और अपने पूजा घर के सामने बैठ करके आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ अवश्य करना चाहिए। आगे बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों के विषय में। बताना चाहेंगे कि गुरु बृहस्पति की कृपा आप वृषभ राशि के जातकों पर होने के कारण एक तो आपका जो इम्प्रेशन है सभी जगह इस प्रकार का रहेगा कि भाई ये जो बंदा है, ये जो व्यक्ति है, ये गुणवान है, इसके पास अच्छी नॉलेज है, अच्छा ज्ञान है, ऐसा इम्प्रेशन आपकी ओर से लोगों में जाएगा। दूसरा, वैवाहिक संबंध भी आपके अच्छे रहेंगे, वैवाहिक जीवन जो है आपका सुखद रहेगा। और जो आपका कार्य क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र में सब कुछ आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन टेंशन तनाव किसी न किसी बात को लेकर के मन अशांत हो सकता है। इस बात का आपको रखना है ध्यान। थोड़ा सा अपना वे ऑफ टॉकिंग भी सही रखिएगा, लोगों के साथ व्यवहार अच्छा रखिएगा, इसकी भी काफ़ी ज़रूरत है। और अपने कार्यों को दूसरों पर ना छोड़ें, दूसरों पर निर्भर ना रहें, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं तो स्टूडेंट्स जो हैं नॉर्मल रिजल्ट्स उनको मिलने जा रहे हैं, नॉर्मल एजुकेशन वालों को, लेकिन हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होने की उम्मीद है। और आप अपना और अत्यधिक
पराक्रम कैसे कर सकें, इसके लिए भी हम आपको उपाय जरूर देंगे। उपाय अगर आप करेंगे तो उसका अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। और साथ ही शत्रुओं से सावधान रहिए और अपने स्वास्थ्य का भी जरूर ध्यान रखिए। स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए आपको बहते जल में, आज के दिन बहते जल में आपको तांबा है जैसे कि, या तांबे का गोल पुराना सिक्का जो होता है जिसमें छेद होता है, वो आप प्रवाह करें। और उसी समय पर जब आप प्रवाह करते हैं कम से कम 11 बार या 21 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का भी जाप आप जरूर करें। और साथ ही पूजा घर में बैठ करके ही आप इस मंत्र का भी जाप करेंगे तो आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। छोटी दूरी की यात्राएं अगर करनी पड़ती हैं तो उसमें भी आपको अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। और मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः, इसकी एक माला। आगे बात करेंगे मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके विषय में। तो मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहेंगे कि अपनी भाषा पर जरूर नियंत्रण रखें साथियों। और अगर आपने अपनी भाषा पर नियंत्रण रखा तो काफ़ी दिन आपका अच्छा निकल जाएगा, उसमें आपको ही फायदा है। घर परिवार के सदस्यों के साथ उलझने से जरा बचने की कोशिश करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर कोई ऐसा लगता है कि वाद विवाद है तो वहाँ से अपने आप को दूर कर लीजिए। जहाँ तक आपके पराक्रम का प्रश्न है तो पराक्रम में थोड़ी सी वृद्धि आज होने की संभावना है। जो पराक्रम आपका एक तरीके से मेहनत करने का दिल नहीं कर रहा था या करना चाहते थे तो नहीं हो पाती थी ऐसा, तो उसमें आज कुछ सुधार की संभावना दिख रही है। करियर आपका एक तरीके से नॉर्मल ही चलेगा, ना कोई बहुत ज़्यादा उसमें कोई एक्साइटमेंट रहेगी उसको लेकर के, ना ही कोई मायूसी रहेगी, सही तरीके। लेकिन अचानक कोई डेवलपमेंट जरूर हो सकती है, ऐसी डेवलपमेंट जिसके विषय में आपने सोचा ना हो, लेकिन ये खराब नहीं होगी, आपके एक तरीके से अशुभ नहीं होगी, शुभ ही होगी, अच्छे ही रिजल्ट देने वाली होगी डेवलपमेंट। अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स को थोड़ा अपनी पढ़ाई पर अधिक फोकस करने की आवश्यकता है। अगर आप अपनी पढ़ाई को गंभीरता से ले रहे हैं, मेहनत करेंगे तो नॉर्मल यानी कि सामान्य तौर पे रिजल्ट्स आपको प्राप्त होंगे। इसी प्रकार हायर स्टडीज़ करने वालों को भी। तो उपाय आज के दिन आपको क्या करने चाहिए, तो 9 वर्ष तक की कन्याओं को आप जैसे कि दूध है, दही है, सफ़ेद मिठाई है, ये खिलाएं। सफ़ेद वस्त्र उनको दान दे सकते हैं, जैसे कि कुछ भी नहीं तो थोड़ा जो हैंड करचीफ होता है, हैंकी होता है सफ़ेद वाइट कलर का, प्योर वाइट कलर का, वो आप उनको दान दे सकते हैं। एक तो उपाय आप ये कीजिएगा। और जिस समय आप ये कर रहे हैं तो घर में पूजा घर के सामने बैठ करके ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः एक माला इस मंत्र की जरूर करें, एक तो। और दूसरा ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः एक माला इस मंत्र की कर लें। और दूसरा है, तीसरा मंत्र है जो हम आपको दे रहे हैं, वो है ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। ये 3 मंत्र हैं, 3 माला, एक एक माला तीनों की आपको करना है, तब आपको रिजल्ट्स और बेहतर प्राप्त होंगे। आगे कर्क राशि के जातकों को लेकर के बात करेंगे साथियों। जो कर्क राशि के हमारे जातक हैं, शनि और चंद्र का विषय योग आज भी बना होने के कारण अपने जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार रखिएगा, उनका अपमान ना करें, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। उनको नाराज़गी ना हो आपको लेकर के किसी बात को लेके। और जो आपके घर परिवार के सदस्य हैं उनके साथ भी जो आपके तालमेल में कमी थी उसमें आज थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिखने की संभावना बन रही है। लेकिन अपनी एग्रेसिवनेस को आपको कम करना होगा। अगर आप अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर पाएंगे तो इससे सीधा सीधा आपको ही नुकसान होगा। वैसे आपका पार्टनरशिप में अगर कोई कार्य चल रहा है वहाँ से आपको अच्छा मुनाफा होने की संभावना है, करियर में भी आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होने की यहाँ पर संभावना बन रही है। और स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा, शत्रु शांत रहेंगे। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले कर्क राशि के जातक हैं, स्टूडेंट्स, उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। धन का भी लाभ सामान्य से मध्यम रूप से होता हुआ दिख रहा है। और पराक्रम भी उसमें थोड़ा सा आलस से जरूर रहेगा, स्वभाव में आलसी स्वभाव जिसको कहते हैं, अरे शाम को कर लेंगे, शाम आई तो कल सुबह कर लेंगे, देखेंगे चलो, इस तरीके की कुछ थिंकिंग रह सकती है। लेकिन अगर आप अब मेहनत नहीं करेंगे, परिश्रम बराबर, हम कर्क राशि के जातकों को कह रहे हैं, स्वास्थ्य में भी कुछ कमी के कारण शरीर में ढीलापन, सुस्ती, ऐसी चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं। लेकिन मेहनत करना बहुत आवश्यक है। अगर मेहनत करेंगे तो अपने भाग्य को और अधिक बेहतर बना सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, माता दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। अगर आप दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं, माँ दुर्गा जी की आरती करते हैं और सूर्य देव को प्रातःकाल जल अर्पित करते हैं और ओम घृणी सूर्याय नमः 108 बार इस मंत्र का जाप करते हैं और क्रोध आपका शांत रहे, उसके लिए अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी की भक्ति करते हैं, हनुमान जी के मंदिर में जा करके, तो आपको उसका बहुत लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे सिंह राशि के जो जातक हैं जिनका लियो साइन बनता है।
तो प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे लियो साइन के जो जातक हैं उनके लिए सबसे पहली बात तो ये कि अगर मैं करियर की बात करूँ तो करियर आपका सही दिशा में चल रहा है। वहाँ से किसी प्रकार की कोई समस्या हमें नज़र नहीं आती ग्रहों के आधार पर आपके लिए। और बस थोड़ा सा इतना ज़रूर है कि रिजल्ट्स जो भी आप अचीव करना चाहते हैं उसमें थोड़ा समय लग सकता है, थोड़े मेहनत जितनी होनी चाहिए उससे कुछ अधिक एफर्ट आपको डालने पड़ सकते हैं, बस इतनी है। अगर आप ऐसा करने के लिए प्रिपेयर्ड हैं मेंटली और शारीरिक तौर पे भी, तो मान के चलिए कि रिजल्ट्स आपके हाथ में है, आपके मुट्ठी में है। अब आपको बताना चाहेंगे कि भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिल रहा है आज के दिन पूर्ण रूप से, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पराक्रम में, आपकी मेहनत में कमी के संकेत पूरी तरह से हैं। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी हो या लॉन्ग डिस्टेंस, बराबर मना कर रहे हैं जब तक उपाय ना करें, अन्यथा परेशानियां उठानी पड़ेंगी आपको। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं और हायर स्टडीज़ करने वाले को भी, दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स को अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। लेकिन जो वैवाहिक जीवन है उसमें कहीं ना कहीं सुखों में कमी या असंतोष, कुछ इस प्रकार के यहाँ पर संकेत मिल रहे हैं। और पारिवारिक जो जीवन है वो एक तरीके से सामान्य ही रहेगा। उपाय आपको क्या करने चाहिए कि ताकि आपका वैवाहिक जीवन बेहतर हो सके, तो उसके लिए प्रिय साथियों मैं आपको बताऊंगा कि आज क्योंकि सोमवार का दिन है, शंकर भगवान जी के शिवलिंग पर पंचामृत से उनको स्नान कराएं, उनका अभिषेक करें और उसके साथ साथ वहीं पर बैठ करके इस मंत्र का आप जाप करें, ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः। ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का आपको करना है जाप, ताकि आपका वैवाहिक जीवन भी सुखद हो सके। और वहीं बैठ करके एक माला ओम नमः शिवाय इस मंत्र की, और पराक्रम आपका अच्छा बन सके, पराक्रम में वृद्धि हो सके, उसके लिए प्रिय साथियों आपको भगवान विष्णु जी की भी अगर आप पूजा करते हैं घर में बैठ करके तो बहुत अच्छा रहेगा। और सूर्य देव को जल देना बिल्कुल ना भूलें। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि विर्गो साइन बनता है। तो जिनका विर्गो साइन बनता है प्रिय साथियों, घर परिवार के साथ कुछ वाद विवाद, झगड़ा फिसाद, ऐसी कुछ रहने की समस्याएं बन रही हैं, लेकिन घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे, उनका प्यार आपके ऊपर बना रहेगा। लेकिन धन के आगमन में भी कमी के संकेत हैं, धन के लाभ में कमी के संकेत हैं, और या रुकावट भी हो सकती है धन के आगमन में। लेकिन आपका करियर जो है वो, उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नज़र नहीं आ रही है। बस परिश्रम करते जाइए, रिजल्ट्स आपको मिलते जाएंगे। इस प्रकार के संकेत ग्रहों के द्वारा करियर को लेकर के मिल रहे हैं। वैसे पराक्रम भी आप करेंगे, पराक्रम करने से पीछे नहीं हट रहे हैं, और उसी रेशों में आपको भाग्य भी सपोर्ट करता रहेगा। लेकिन जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे परिणाम, बेहतर परिणाम प्राप्त करेंगे कन्या राशि के जातक, और हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। वैवाहिक जीवन सामान्य रहना है। वैवाहिक जीवन में कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आप कुछ बहुत एक्साइटेड होंगे या आपके सुखों में कुछ कमी हो जाएगी या सुखों में वृद्धि होगी। नॉर्मल लाइफ चलेगी मैरिड लाइफ आपकी। और जो आपके विरोधी हैं, शत्रु हैं, रोग हैं, वो भी एक तरीके से सामान्य ही रिजल्ट्स वहाँ से मिलने की संभावना बन रही है। वैसे अगर आप सूर्य देव की उपासना करते हैं, सूर्य देव को प्रसन्न करते हैं, तो घर परिवार के सदस्यों के साथ भी रिलेशन बेहतर होंगे, और आपकी जो धन संचय करने की जो एक तरीके से प्लानिंग है वो भी सक्सेस होगी अगर आप कुछ कर रहे हैं तो। और धन का आगमन के लिए आपको क्या करना है, धन के आगमन के लिए मंगल स्तोत्र का पाठ करिएगा और सूर्य स्तोत्र का पाठ करिएगा, धन की सेविंग के लिए और परिवार को उनके साथ रिलेशन अच्छे बनाने के लिए। और स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहे उसके लिए क्या करना है, उसके लिए भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर जल अर्पित करके चंदन से तिलक लगाएं। तो ये था आप कन्या राशि के जातकों का दैनिक राशि फल। आगे बात करेंगे जो हमारे तुला राशि के जातक हैं। तो तुला राशि के जातकों को बताना चाहेंगे कि आपके विचार थोड़ा सा निगेटिव दिशा में जा सकते हैं, नकारात्मक विचार, नकारात्मक सोच। तो प्रिय साथियों, आपसे सबसे पहला तो हमारा यही रहेगा कहना कि अपनी नकारात्मक जो सोच है उसको दूर करिएगा। मन में अशांति, निराशा, इसको निकाल फेंकिए, क्योंकि ये सूर्यदेव, जब हम आपको बराबर इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि सूर्यदेव आपके लगन भाव में नीच अवस्था में बैठ करके इन बातों की कमी कर रहे हैं, नकारात्मक सोच पैदा कर रहे हैं आपके अंदर, आपको अशांत आपका मन हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं आपके लिए दुविधा पैदा कर रही हैं। लेकिन आपको ये समझना होगा कि सूर्य नीच अवस्था में है। मान सम्मान का भी अपने ध्यान रखना है कि कहीं मान सम्मान में कमी ना आए, किसी के साथ भी झगड़ा फिसाद
इस तरह या आर्गूमेंट, हेटेड आर्गूमेंट बिल्कुल ना करें, किसी चक्कर में ना पड़ें, शांति से चुपचाप अपना कार्य करते रहें, सबके साथ अच्छा व्यवहार रखें, अच्छा अपना जो है सॉफ्ट स्पोकन रहिएगा। और क्योंकि आपके करियर में भी जो है वो, क्योंकि मंगल नीच अवस्था में बैठ करके वहाँ पर भी आपको समस्याएं दे रहे हैं, प्रॉब्लम्स दे रहे हैं। लेकिन एक बात बहुत अच्छी है, जो मुझे अच्छी लग रही है आपके चार्ट में, कि जो आपका पराक्रम है वो कुछ अच्छा बना हुआ है, बेहतर है, उसी के वजह से आप अपने भाग्य को भी थोड़ा सा प्रबल जरूर कर पा रहे हैं। और मेहनत करिएगा, दूसरों पर निर्भर मत रखिए, दूसरों पर निर्भर मत रहिएगा, दूसरों के ऊपर अपना कार्य ना सौंपें, अपना कार्य स्वयं करें, पूरी जिम्मेदारी ईमानदारी के साथ करें और किसी के चक्करों में ना पड़ें, सिर्फ और सिर्फ अपने कार्य पर फोकस करें, क्योंकि समय आपके प्रतिकूल है, समय अनुकूल नहीं है। और उपाय साथ में जरूर करें जो अब हम बताने जा रहे हैं। वैवाहिक जीवन को लेकर के समस्या कोई नहीं है और घर परिवार के लोगों के साथ भी सामंजस्य बना हुआ है। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी थोड़ा सा पढ़ाई को लेकर के अपनी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी समस्याएं हैं, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे तो कुछ अच्छे परिणाम अचीव कर सकते हैं, रिजल्ट्स। छोटी दूरी की यात्राएं लाभकारी रहेंगी, छोटे भाई बहनों का प्यार मिलेगा, आपको सहयोग मिलेगा। उपाय आज के दिन आपको क्या करना चाहिए, तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि देखिए, भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर कच्चे दूध से आपको अभिषेक करना चाहिए उनका, और वहीं पर बैठ करके ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र की एक माला और ओम नमः शिवाय इस मंत्र की भी एक माला जरूर करें। और सूर्य देव, क्योंकि नीच अवस्था में है तो सूर्य देव को जल अर्पित करते रहिए तांबे के पात्र से, और उसी समय पर ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः इस मंत्र की एक माला करें। और अपने पूजा घर के सामने बैठ करके नियमित रूप से संध्या के समय हनुमान चालीसा का पाठ, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक और हनुमान जी की आरती ये जरूर करते रहिएगा, क्योंकि जब तक सूर्य और मंगल नीच के हैं इन उपायों को करना परम आवश्यक है आपके लिए। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है। प्रिय साथियों, अपने बुद्धि के बल पे आप काफ़ी कुछ समस्याओं को हल कर सकते हैं, सक्षम हैं आप। तो चाहे वो आपका कार्य क्षेत्र है, चाहे सोशल लाइफ है, चाहे वो आपका पारिवारिक सदस्यों के साथ जीवन व्यतीत करने की बात है, जहाँ पर भी समस्याएं हैं किसी भी क्षेत्र में, अपनी बुद्धि के द्वारा आप सारी समस्याओं को आसानी से हल कर पाएंगे। तो मैं मानता हूं कि करियर में भी समस्याएं हैं, क्योंकि सूर्य आपके लॉर्ड हैं और वो भी नीच अवस्था में बैठ गए। तो आपको कहीं हो सकता है कि दूर आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाए, और वो भी ऐसी जगह पर जिससे आप नाखुश हों, या आपको अपने कार्यों के सिलसिले में कहीं दूर जाना पड़ जाए, यात्रा करनी पड़ जाए, उसमें आपको परेशानियों का सामना करना पड़े, इस तरीके की चीज़ें हैं। तो ये कुछ समस्याएं दिख रही हैं। लेकिन आज के दिन भी थोड़ा सा कुछ सुकून मिलने की, कुछ राहत मिल सकती है अपने करियर में। आपको धन का लाभ अच्छा हो सकता है, अचानक कहीं दूसरी जगह से किसी और सोर्स से भी आपको धन का लाभ हो सकता है। धन का संचय भी अच्छी मात्रा में प्लानिंग करेंगे तो कर पाएंगे। पराक्रम में कोई कमी नहीं है। वृश्चिक राशि के जातक बहुत अच्छी मेहनत करके अपने भाग्य को अच्छा बेहतर बना सकते हैं, लेकिन भाग्य का जो कमी है उसको कुछ उपाय भी अगर आप करेंगे तो मजबूत कर सकते हैं। उपाय आपको क्या करना है? उपाय आपको यही करना है कि भाई भाग्य आपका अच्छा रहे, मजबूत हो, तो उसके लिए आपको ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात इस मंत्र का आप एक माला कम से कम नियमित रूप से कीजिएगा। और अर्गला स्तोत्र भी जरूर कीजिएगा, ताकि नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सके। बाकी जैसा हमने कहा कि सूर्य देव को जल तो आप देते ही रहिए, क्योंकि नीच अवस्था में है। और ओम घृणी सूर्याय नमः इसका भी 108 बार उसी समय पर जप जरूर करें। धनु राशि की बात करेंगे, जिनका सेजिटेरियस साइन है। तो जिनका सेजिटेरियस साइन है, प्रिय साथियों, बड़े रोमांटिक मूड में रहेंगे आप, और अपने जीवन साथी के साथ भी काफ़ी रोमांटिक रहेंगे। अच्छा समय निकलेगा आज आपका अपने जीवन साथी के साथ। लेकिन थोड़ा सा पराक्रम में कमी है, पर पराक्रम जो है वो प्रभावित है, एनर्जी लेवल डाउन रहेगा थोड़ा सा, या कार्य करने से बचेंगे। ये भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि जो कार्य आपकी, जो जिम्मेदारी है, जो करने चाहिए, जहाँ पर परिश्रम और मेहनत की आवश्यकता है, उसको करने से आप पीछे हट सकते हैं। मन नहीं कर रहा भाई, आज मूड नहीं है, ऐसा कुछ हो सकता है। छोटी दूरी की यात्राएं आपको परेशानी में डाल सकती हैं, थोड़ा सा अवॉइड करेंगे तो अच्छा है अभी आज के दिन। और दूर दराज की यात्राएं आप कर सकते हैं, उसमें आपको अच्छा लाभ मिल सकता है, सुखद रहेगी यात्रा आपके लिए। और करियर जो क्षेत्र है आपका, वहाँ से भी आपको सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं।
मैं साथियों बताना चाहूँगा कि घर गृहस्थी के जो लोग हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके साथ अच्छे रिलेशन बने रहेंगे। बस अपने पिता के साथ थोड़ा सा और अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश करें, ताकि उनका आशीर्वाद और प्यार आपको मिल सके। स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें। संतान के द्वारा भी माता पिता को बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं, और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं, आप जब तक उपाय नहीं करेंगे, जब तक आपकी बात नहीं बन सकती। और उपाय आपको क्या करना है? उपाय यही करना है कि गौ माता को रोटी पर गुड़ रख करके जरूर खिलाएं। घर से गुड़ खा करके निकलिएगा जब भी निकलें। और प्रातःकाल स्नान करने वाले जल में एक चुटकी आप चंदन लाल मिला लें, तब स्नान करें, और लाल चंदन का टीका करके आप घर से निकलिएगा। आगे बात करते हैं मकर राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन है। तो प्रिय साथियों, क्योंकि करियर में, मकर राशि के जातकों के करियर में सूर्य नीच अवस्था में बैठ करके आपके लिए समस्याएं खड़ी कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स खड़ी कर रहे हैं, रुकावटें, कठिनाइयाँ, दिक्कतें, ये सब चीज़ें आपको दे रहे हैं। तो इसके लिए तो उपाय हम आपको बताएंगे जो आपको करना चाहिए। हालांकि सुखों में कमी नहीं है, सुख जो है पूरी तरह से उनका लाभ आप ले पा रहे हैं, और आपका जोश, आपका एक तरीके से कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा और मजबूत रहने वाला है। और पराक्रम भी आप सही सही तरीके से कर रहे हैं। पराक्रम में भी कोई ऐसी विषय ऐसा नहीं है कि कोई कमी देखने को मिल रही है। धन का लाभ भी आपको अच्छी मात्रा में सही ढंग से होता हुआ दिख रहा है। लेकिन धन का संचय या इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ करके करें, और आज के दिन ना करें तो बहुत अच्छा। आज के दिन ना करें। आज के दिन किया हुआ धन का इन्वेस्टमेंट आपको परेशानी में डाल सकता है, नुकसान उठाना पड़ सकता है, हानि हो सकती है। घर परिवार के सदस्यों के साथ भी कहा सुनी की संभावना ज़्यादा है, तो वहाँ से भी दूरी बनाएं अपने उन सदस्यों से, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनके साथ भी किसी भी प्रकार के आर्गूमेंट से बचिएगा, और उनका अपमान करने से बचें। सम्मान करना सीखें। अगर आप सम्मान करेंगे तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा उपाय हो जाएगा। वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा सुखों में कमी के संकेत हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको सिर्फ यही करना है कि हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी की प्रतिमा के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं या तिल के तेल का दीपक जलाएं, और वहीं बैठ करके आपको हनुमान स्तोत्र का पाठ करना है, हनुमान जी की आरती करनी है। तो आपका वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। और दूसरा, सूर्यदेव जो कि आपको करियर में दिक्कतें पैदा कर रहे हैं, परेशानियां दे रहे हैं, उनको भी शांत करना बहुत जरूरी है। तो बराबर हम आपको बता रहे हैं कि आदित्य हृदय स्तोत्र करना ना छोड़ें, वो जरूर करते रहें। और प्रातःकाल सूर्यदेव को जल अर्पित जरूर करें। और आज के दिन तो चंद्रमा को भी अर्घ्य दें आप। चांदी के पात्र में, अगर चांदी का पात्र आपके पास है, गिलास या कलश, तो उसमें गंगा जल ले लें और मिश्री ले लें। कच्चा दूध अगर गाय का हो तो और भी अच्छा, मिला करके आप चंद्रमा को अर्घ्य दें। तो ये उपाय करने से आपके कष्ट दूर होंगे, समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि एक्वेरियस साइन है। प्रिय साथियों, मन अशांति की ओर इशारा कर रहे हैं ग्रह। चंद्र शनि की युति लगन भाव में मन को अशांत, निराशा, इस तरीके की उदासी ऐसी कुछ बनी रह सकती है, और चिंताएं भी आपको अधिक हो सकती हैं। और ये चिंताएं कुछ ऐसी रहेंगी कि जिनके कोई सर पाँव नहीं, अननेसेसरीली वरीड, बिना किसी वजह के, तो जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं। तो ऐसा आपका मन अशांत रह सकता है। और जो वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी परेशानियां चल रही हैं, वहाँ से थोड़ा सा आज कुछ आपके जीवन साथी के साथ कुछ आपका सेटलमेंट हो सकता है कुछ चीज़ों को लेकर के। लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान आपको बहुत रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य में कमी के संकेत हैं। साथ ही जो शत्रु हैं वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए विघ्न पैदा करने की कोशिश करेंगे। करियर आपका सही दिशा में चल रहा है, करियर को लेकर के कोई समस्या नहीं है। आपके सभी के साथ अच्छे संबंध रहेंगे, और आपके बात को भी सुना जाएगा। आप जो बात करेंगे, धन का लाभ भी आपको बराबर हो रहा है। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? सूर्य चालीसा का पाठ और सूर्य देव की आरती करनी चाहिए। अर्गला स्तोत्र का पाठ करें, ताकि घर परिवार के सदस्यों के साथ और बेहतर रिलेशन और उनका सहयोग आप प्राप्त कर सकें। और स्वास्थ्य अच्छा रहे, उसके लिए हनुमान जी की भक्ति, हनुमान जी की पूजा जरूर करें। और प्रिय साथियों, हनुमान जी की भक्ति में क्या करना है? गुड़ चने का प्रसाद उनको चढ़ाएं, गुड़ चना बंदरों को खिलाएं, ये करना है। और वहीं बैठ करके आप हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक और हनुमान जी की आरती ये करके मंगल को शांत कर सकते हैं।
अंत में बात करते हैं मीन राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि पाइसेस साइन है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिनका पाइसेस साइन है, दूर दराज की यात्राओं को करने से आज के दिन से थोड़ा सा बचें, अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन नॉर्मल चल रहा है, नॉर्मल चलता रहेगा बिना किसी ज़्यादा कोई बड़ी प्रॉब्लम के बगैर। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि मंगल वहाँ पर नीच के बैठ करके आपकी पढ़ाई को डिस्टर्ब कर रहे हैं, पढ़ाई में कमी, एजुकेशन में या एजुकेशन से रिलेटेड रिजल्ट्स में कमी, ये चीज़ों की ओर इशारा मंगल के कारण हो रहा है आप मीन राशि के स्टूडेंट्स को। लेकिन हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को कुछ बेहतर परिणामों की प्राप्ति के भी योग हैं। करियर की मैं अगर बात करूं तो करियर में भी सब कुछ सेटिस्फैक्ट्री ढंग से चीज़ें चल रही हैं, चलती रहेंगी आज के दिन। और आपका जो पराक्रम है नॉर्मल रहेगा और भाग्य का भी सपोर्ट आपको नॉर्मली मिलता रहेगा। घर के बड़े बुजुर्ग आप या तो उनको लेकर के आपको कोई तनाव टेंशन रह सकता है, उनके स्वास्थ्य में कोई कमी आ सकती है या उनको कोई आपसे शिकायत हो सकती है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। वैसे दूसरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ आपका बहुत अच्छा समय व्यतीत होगा और आपका उनके साथ अच्छा समय कटेगा और उसका एक तरीके से बहुत अच्छे रिलेशन रहेंगे। बाकी जो दूसरे सदस्य हैं, स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य में कुछ कमी के संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं, तो स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखिएगा। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए उपाय आपको क्या उनसे करने चाहिए। सबसे पहले तो उठ करके, मैं बराबर बोल रहा हूँ मीन राशि के जातकों को डेली बेसिस पे, कि अपने पिताश्री अगर आप उनके साथ रहते हैं या वो आपके साथ रहते हैं तो उनके पांव स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेना ना भूलें। सूर्य देव को प्रातःकाल उठते ही सबसे पहले प्रणाम करें, नमस्कार करें और ओम घृणी सूर्याय नमः मनी मन 108 बार इसका भी जाप कर लें। तो आपके जो है रोग जो है वो शत्रु रोग शांत होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो जाए तो फिर इस मंत्र का एक माला जाप जरूर करें। ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का जाप करना है एक माला। साथियों, अगर आप इतना कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। तो ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं मेष से लेकर मीन तक, उनका अपना दैनिक राशिफल दिनांक 11 नवंबर सन 2024 दिन सोमवार, विक्रम संवत 2081 का। और इन सभी जो राशियों के जातक हैं उनको हमने इस राशिफल के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि आज का दिन आपका कैसा रहने वाला है। और यदि आप हमारे बताए हुए उपायों को भी साथ के साथ निस्वार्थ भावना से, श्रद्धा भाव से, पूरी शिद्दत से अगर करते हैं तो मान के चलिए कि दिन आप अपना और बेहतर बना सकते हैं। तो प्रिय साथियों, अगर ये चर्चा पसंद आई तो हमारा वीडियो लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में यदि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे दूसरे लोगों के साथ तो उनको भी इस जानकारी का अच्छा लाभ प्राप्त हो पाएगा। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक्स पर वो भी आप तक पहुंच सकें, उनका भी आप लाभ ले सकें, तो फिर बिना देर किए बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। साथियों, इसी के साथ अब आपसे इजाज़त चाहेंगे तो हमारे सभी दर्शक गणों का हम धन्यवाद करेंगे। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।